शौकत साहब, इस वक्त मुल्क हम देख रहे हैं कि पहले से बहरानों की जद में, तो ऐसे मेरे सदर ममलिकत ने इकदाम उठाया है। आपको नहीं लगता कि मजीद बहरानों की दावत दे दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर ममलिकत एक जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं। उनको आइन कानून का पता है। जब वो कह रहे थे उस वक्त कि इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कराएं, तो ये आगे से कहते थे सदर ममलिकत कौन होता है और सदर ममलिकत का क्या इख्तियार है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम भी किया कि सदर का इख्तियार था कि वो तारीख दे देता। तो देखें, ये तो अपने मन पसंद वो चाहते हैं कि आर्टिकल पे अमल दरामद हो। क्या आर्टिकल 106 क्लास 3 ये नहीं कहता कि कोई आज़ाद शामिल हो जाए किसी पार्टी में तो उसको मखसूस नशिस्तें दी जाए? उस पर तो बात ही नहीं हो रही। उधर बंदर बांट होगी पंजाब के अंदर, उधर सिंध में, इधर उधर। तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता ना। आपने हुकूमत तोड़ी थी, इमरान खान की हुकूमत, आपने छुट्टी कराई कि जी ये चला नहीं सकते हैं, महंगाई है, इधर उधर, वो सारी चीज़ें आप देखें कितनी मुश्किलात बढ़ गई। और इन्होंने 1.5 साल एक गुजारे, फिर ये 1.5 साल दूसरा गुजर गया। तो सर एक मिनट, सॉरी शौकत साहब, आपने ये आजाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की, पंजाब के हवाले से बात की, तो सुन्नी इत्तेहाद वालों ने वो फहरिस्तें नहीं जमा करवाई ना, नाम ही नहीं दिए, तो वहाँ पे उनका भी तो थोड़ी सी गलती है ना। उनको शायद यकीन ही नहीं था दिन आएगा, अचानक उनके लिए भी सरप्राइज था। नहीं, देखें, ये तो लीगल टीम हमारी काम कर रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हो जाएगा। ये जो मैं पॉइंट उठा रही हूँ, ये मामला है कि उन्होंने नाम ही नहीं दिए थे। मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव आइन पे अमल दरामद हो रहा है ना। अगर आप एनपी ने भी उसी तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे जिस तरह हमने करे, उनको तो लालटेन का निशान दे दिया गया और हमसे बल्ला छीन लिया गया। तो यानी आप यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके साथ जानबूझ के किया जा रहा है। हर कोई आके अपना आर्टिकल बता के चला जाता है। लेकिन देखें, सदर ममलिकत एक जिम्मेदार है। क्या उनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं होगा जो कुछ कर रहे हैं? मैं उनके कोई तर्जुमान नहीं हूँ ना, मुझे इससे फर्क पड़ता है। वो कल बुला ले इजलास। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, तो जाहिर है उनके भी तो कोई खदशात होंगे ना। क्या उनके खदशात की कोई अहमियत नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने बहुत कर लिया, मनमानियां कर ली, अब आप मजीद मनमानियां कर रहे हैं, मुल्क को किस इंतशार में डाल दिया है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये कौन आए थे जो इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म की कि जी हम खत्म करें, हम आके हम दुरुस्त कर रहे हैं। चलिए अली गौहर साहब से पूछ लेते हैं आपके सवाल का जवाब। वो इसारदार जो है वो दोबारा उसको नाफिज किया जा रहा है। उसको दोबारा लाके उसके पास कोई अलादीन का चिराग आ गया। वो 1.5 साल उसके पास वो चिराग नहीं था। जो मरियम बीबी की स्पीच आप देख लें, ये तो खुल्ला सर वो अलादीन का चिराग तो असद उमर के पास भी नहीं था, जिसके बारे में आप लोग इतने दावे करते थे। असद उमर आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा, मैशत को कंट्रोल कर लेगा, दूसरे की नहरें बहेंगी। असद उमर आया, कुछ भी ना किया। देखिए, मैं देखें, अगर उस असद उमर में डिलीवर नहीं किया तो हमने हटा भी दिया। हम कोई खानदानी पार्टी नहीं है जिस तरह ये हो रहा है। अब मरियम बीबी ने जो तकरीर की, किसी ने अच्छी तकरीर लिखी थी, आधा तो उसने पीटीआई का मंशूर उठा के बयान किया ना। और ये खुल्लम खुल्ला आप नहीं समझते। तकरीर आपको अच्छी लगी, आपने कहा मरियम ने तकरीर अच्छी की। दिल पे हाथ रख के कहे, नहीं, दिल पे हाथ रख के कहे, क्या ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट नहीं है? क्या पंजाब में कौन इक़्तिदार में रहा है? चलिए आपकी बातों का जवाब अली गौहर साहब से ले लेते हैं। देखें, बिल्कुल चार्जशीट है, ये चार्जशीट है ना। इन्होंने बड़ा अस्पताल अच्छा बनाया, ना इन्होंने अच्छा स्कूल बनाया। आज मरियम क्या कहती रही है? यही तो कहती रही है कि जी अच्छा स्कूल नहीं है, एयर एम्बुलेंसेस। भाई एयर एम्बुलेंसेस छोड़े, आप बताएं कि आटा, घी, दाल, ये इसकी कीमतें कब? चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये बताएं लोगों को। चले, आपने जो एयर एम्बुलेंस, शौकत साहब देखिए, ठीक है। चले अगर आप ये कहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ वो डिलीवर नहीं कर सके पहले और आगे वो करना चाहते हैं, तो आगे चलने की बात करनी चाहिए ना। मैं तो तमाम सियासी जमातों से कहती पीछे की बात छोड़ दें, पीछे आपने क्या किया उसने आगे चले आप लोग। लेकिन आपकी जमात तो आगे भी नहीं चलना चाहती। अगर आप इस बुनियाद पे बात कर रही हैं कि वफाक में उनकी चाचा की हुकूमत है, तो हम भी मांग रहे हैं, फाटा का हक मांग रहे हैं। हमें कहते हैं भी पैसा नहीं है। शौकत साहब, आपके पास आजाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद थी, आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते, आप बना लेते हुकूमत। आप लोग तो हुकूमत में बनाने के, बलूचिस्तान हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे भी, तो आप किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अंदर देखे, मुझे बोलने थे, सिंध के अंदर जलजला ज़दगान आज तक रूल रहे हैं, उनको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों? वसाइल ही नहीं है। तो अच्छी तकरीर करने से क्या होगा? आपके क्या ख्याल, ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा लेंगे, लग जाएंगे? ये वो कौम नहीं है। अब चले, आप उनकी तकरीर को अच्छा भी कह रहे हैं और उनकी तकरीर से मुतमईन भी नहीं है। अच्छा चलें, इसका जवाब अली गौहर साहब से लेते हैं, आपकी इजाजत से। शौकत साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, आपकी इजाजत से। अली गौहर साहब, सिर्फ अपने वालिद और अपने चाचा के ऊपर आदम एतमाद है, बस। ठीक है, अच्छा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।